अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट्स यानी कि खजूर के बारे में। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि खजूर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों में खून की कमी होती है। तो ये ना सिर्फ खून की कमी के लिए बहुत अच्छी है बल्कि जो हामला ख़वातीन होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, अगर वो खजूर का इस्तेमाल करती हैं तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। ना सिर्फ आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बल्कि उनकी जो बर्थ है, बच्चे की डिलीवरी है, उसमें भी ये काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। उसके साथ-साथ आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में भी खजूर का इस्तेमाल आपकी मदद करता है। क्यों मदद करता है? इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी क्या अफ़ादियत है, कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा किस कंडीशन में खजूर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं, और खजूर के इस्तेमाल से आपको कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़वाइद को ये देख लेते हैं कि खजूर की क्या अफ़ादियत है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी अफ़ादियत की वजह क्या है। इसकी अफ़ादियत की बेसिक वजह यही है कि ये एक न्यूट्रिशनस फ्रूट है, एक न्यूट्रिशनस ड्राई फ्रूट है, ये पैक्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसमें सारे एसेंशियल विटामिन्स पाए जाते हैं, सारे एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें एक्सट्रीमली हाई क्वांटिटी में फाइबर मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, उसके साथ-साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। मिनरल्स की बात करें तो इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज और पोटाशियम का बहुत ही अच्छा कंटेंट पाया जाता है, और फाइबर भी इसमें एक बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो अगर हम फाइबर की बात करें तो ज़्यादा फाइबर होने की वजह से ये जो आपकी गट हेल्थ है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो बाउल मूवमेंट इरेगुलरिटी आ जाती है, उसको रेगुलर करने में ये आपकी मदद करेगा खजूर का इस्तेमाल। अगर आप इसको रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को भी एड करेगा और आपको एक हेल्दी लिविंग में भी हेल्प आउट करेगा। उसके साथ इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा कंटेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम होता है? उन्होंने आपकी बॉडी से गैर ज़रूरी मादों को निकालना होता है। आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एनवायरनमेंट या आपकी अनहेल्दी डाइट की वजह से, उनकी ऑक्सीडेशन को रोकना होता है, जो फर्दर जाकर बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। तो डेट्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। अगर हम इसको बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है एंटीऑक्सीडेंट की। तो एंटीऑक्सीडेंट अब इसमें कौन-कौन से पाए जाते हैं? इसमें सबसे पहले तो कैरोटीनॉइड्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। कैरोटीनॉइड्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये आपको बहुत सारी दिल से मुतल्लिक बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। आपको कार्डिक हेल्थ जो ओवरऑल है, उसमें जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको लड़ने में मदद देंगे और आपकी ओवरऑल जो दिल की सेहत है, उसको बेहतर बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। उसके साथ-साथ आपकी जो विज़न है, आपकी जो आँखों की सेहत है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम फ्लेवोनॉइड्स इसमें पाए जाते हैं, जो अगर नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट की हम बात करें तो कैरोटीनॉइड्स के अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स के भी आपको मल्टीपल इश्यू से लड़ने में मदद देते हैं, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके क्रोनिक डिजीज़ से लड़ने में ये मदद देते हैं, आपकी जो ब्रेन हेल्थ है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, जो एक्टिविटी है, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके जितने भी डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, जैसे कि अल्ज़ाइमर डिजीज़ है, उसके लिए बहुत अच्छे हैं, उसके चांसेस को कम करने में ये मदद करते हैं, और उसके साथ-साथ बहुत सी कैंसर की टाइप से भी आपको लड़ने में ये मदद देते हैं। नेक्स्ट इसमें फेनोलिक एसिड्स भी पाए जाते हैं। फेनोलिक एसिड भी एक एंटीऑक्सीडेंट की टाइप ही है, और फेनोलिक एसिड के अंदर ये एबिलिटी है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखते हैं और आपको हर तरह की इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद देते हैं। उसके अलावा खजूर का इस्तेमाल जो हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। बेसिकली अगर वो खजूर का इस्तेमाल करती हैं तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर खजूर का इस्तेमाल करती हैं तो उससे होता क्या है कि एक तो इनकी जो नेचुरल लेबर पेन है, उसको इंक्रीज़ करवाएँगे उसके चांसेस को ये खजूर का इस्तेमाल, जो सिज़ेरियन की कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको कम करेंगे। उसके साथ-साथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है, उसको मेंटेनेंस और लोअर करने में हेल्प आउट करेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं होने देंगे। और वो किस वजह से, इसमें एक मेमिक ऑक्सीटोसिन कंपाउंड मौजूद होता है, जो कि हेल्दी कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उसके अलावा इसमें टैनिन कंटेंट पाया जाता है, ये लेबर के प्रोसेस को उसको स्मूथ और कंफर्टेबल बनाने में मदद करता है। तो ओवरऑल ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ये सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर
कैंसर के चांसेस को भी इस कम करता है। खजूर में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बीटा ग्लूकाकिन बोलते हैं। ये आपको ट्यूमर से, हर तरह के कैंसर से लड़ने में मदद देता है। फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से निकालेगा। आपके जिस्म में जितने भी गैर ज़रूरी मादे हैं जो कैंसर की वजह बन रहे हैं, उनको आपके जिस्म से निकाल कर फ्लश आउट करके आपको कैंसर से लड़ने में मदद देंगे और आपकी बॉडी में कैंसर के चांसेस को कम करेंगे। उसके साथ-साथ जो खजूर का अगर हम मज़ीद फ़वाइद देखें तो खजूर का इस्तेमाल आपको बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उनसे लड़ने में मदद देगा। जैसे आजकल का सीज़न है, तो आपको बहुत सारे ये फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो खजूर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इन सारे इन्फेक्शन से भी आप लड़ सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर के मरीज़ हैं, वो तो खजूर नहीं खा सकते, खजूर के अंदर तो बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, डायबिटिक पेशेंट्स भी खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन लोगों में ये बेसिकली इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। खजूर जो है इनके अंदर एबिलिटी है कि ये जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें इंसुलिन को भी ज़्यादा प्रोड्यूस करवाती है और उसके अलावा जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स हैं, उनको भी कम करने में काफ़ी मदद करती है। जो ओवरऑल अब्ज़ॉर्प्शन हो रही होती है ना इंटेस्टाइन में ग्लूकोज़ की, उसके रेट को ये कम करने में मदद करता है खजूर का इस्तेमाल। तो डायबिटिक के लिए ओवरऑल उनके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए खजूर का इस्तेमाल भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। अब एंटी इन्फेक्शन होने के साथ-साथ खजूर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये आपको हर तरह की इन्फ्लेमेशन, सोजन से भी लड़ने में मदद देती है। आपकी जो गुर्दों की सेहत है, उसके लिए भी खजूर का इस्तेमाल ख़ासा फ़ायदेमंद है। ये आपको बहुत सारे जो आपके गुर्दों से रिलेटेड मसाइल हैं, उनसे भी लड़ने में मदद देती है। आपके जो एक्सेस प्लाज़्मा या क्रिएटिनिन जो है किडनी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि किडनी फेलियर या बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह बनता है, तो ये उसको कम करता है, कम करने में मदद करता है और ओवरऑल आपकी जो गुर्दों की सेहत है, आपकी जो किडनीज़ की हेल्थ है, उसमें इम्प्रूव करना है। अब जो एक और स्पेशल पॉइंट है कि खजूर का इस्तेमाल ना सिर्फ़ ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये मर्द हज़रात में उनकी जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है, उसको इंक्रीज़ करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अंदर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जो मेल्स में उनका स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, उनकी सेक्सुअल एबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो ओवरऑल इसमें फ्लेवोनॉइड्स कुछ पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं और उसके साथ-साथ कुछ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि जो मेल्स हैं, उनकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। उसके अलावा इसमें एस्ट्रोन और स्टीरोल्स भी पाए जाते हैं। 2 ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसको एस्ट्रोन और स्टीरोल बोलते हैं। ये भी एक ह्यूज मार्जिन पर मेल्स में फर्टिलिटी रेट को बेहतर करने के लिए काम करते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मेल हज़रात अगर खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ओवरऑल उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो सेक्सुअल हेल्थ है, उसको बेहतर बनाने में खजूर अहम किरदार अदा कर सकती है। खजूर का इस्तेमाल आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर सेलेनियम, मैग्नीशियम और कॉपर बहुत ही अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही आपको रिक्वायर होते हैं, हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए आपकी काफ़ी मदद करते हैं। तो आप खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर आपको हड्डियों से मुतल्लिक कोई भी मसला है तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होंगे आपको इन सारे मसाइल से निकालने में। उसके अलावा खजूर का इस्तेमाल ओवरऑल आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी जो नर्व्स की हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है, जो नर्व्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसको बेहतर बनाने में भी खजूर का इस्तेमाल अहम किरदार अदा करता है। ना सिर्फ ये नर्व्स हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि ओवरऑल हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है जिन लोगों में, उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है। खजूर का इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया कि दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ख़वातीन से मुतल्लिक मसाइल के लिए बहुत अच्छा है, मेल्स के लिए बहुत अच्छा है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अलावा गुर्दों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ये आपकी जो स्किन है, आपकी जो हेयर्स हैं, उसकी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर अब विटामिन सी और विटामिन डी का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये दोनों विटामिन्स आपकी जो स्किन है उसकी नरिशमेंट करते हैं, उसको हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए आपको रिक्वायर होते हैं। दोनों मिलकर आपकी स्किन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं अगर आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट अगर आप खजूर को अपने डाइट में ऐड करते हैं तो आप थोड़े से यंगर फील होते हैं। जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी काफ़ी डिले होता है खजूर में क्योंकि इतने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी देते हैं और एजिंग से लड़ने में आपको मदद भी देते हैं। ओवरऑल वो लोग जिन लोगों के बाल काफ़ी गिरते हैं, हेयर फॉल का इशू है, उन लोगों के लिए भी खजूर का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदा है क्योंकि ये एक्सट्रीमली आयरन रिच है। आयरन आपकी हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओवरऑल आपका ब्लड फ्लो जब बेहतर होगा
आपकी स्कैल्प की नरिशमेंट बेहतर होगी, जो इतनी उसको डिज़र्व है। जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा, स्कैल्प को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, तो आपके न्यू हेयर की ग्रोथ खुद ब खुद होगी और हेयर फॉल का इश्यू भी एक ग्रेट मार्जिन तक आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा डेट्स के अंदर विटामिन्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, जो विटामिन्स मैंने बताया कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी तो पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी पाए जाते हैं, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 एंड बी 5। ये सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए आपको रिक्वायर हैं। तो इसको हम पैक्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक फ्रूट बोल सकते हैं, जिसके अंदर फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिन लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस का इश्यू होता है, रात में उनको धुंधला नज़र आता है या आई साइट का मसला है, तो इसमें विटामिन ए एक अच्छी मिकदार में मौजूद है, कैरोटीनॉइड्स अच्छी मिकदार में मौजूद हैं, तो इस वजह से ये आपकी आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, उसको सपोर्ट करेगा, उसको बेहतर बनाएगा। और जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, वो लोग भी खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ओवरऑल ये इसके बेनिफिट्स थे। और जो सबसे कॉमन इसका बेनिफिट्स है वो आप सब लोग जानते हैं कि एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी से लड़ने में भी आपको खजूर का इस्तेमाल काफ़ी हद तक फ़ायदा देता है, आपकी मदद करता है। तो अब मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ कि खजूर का इस्तेमाल आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल में नेचुरल लेबर पेन को एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत अच्छा है, मेल्स की सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपकी बोन की डेवलपमेंट के लिए खजूर का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपकी नाइट ब्लाइंडनेस से लड़ने में आपकी काफ़ी मदद करता है और ओवरऑल आपकी जो दिमागी सेहत है, दिमागी सलाहियत है, उसको बेहतर बनाने में भी काफ़ी मदद करता है। अब खजूर के इस्तेमाल के आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स फ़ेस करना पड़ सकते हैं? अब इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नॉर्मल इसके खजूर का इस्तेमाल सेफ़ ही है। आप इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको ब्लोटिंग, डायरिया या ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्किन रैश या पेन का इश्यू फेस करना पड़ सकता है। ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि एक चीज़ है, उसकी पॉज़िटिव साइड के साथ-साथ नेगेटिव साइड भी होती है। लेकिन अगर आप खजूर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपका वज़न भी बढ़ सकता है, आपकी शुगर भी हाई हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो एक दिन में अगर आप 2 से 3 खजूर एक टाइम पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए सेफ़ हैं। लेकिन जितनी मिकदार आपको बताई जाए, हमेशा उतनी इस्तेमाल किया करें, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फ़वाइद की बजाय बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ जाता है। तो आई होप सो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी और आपकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो भी क्लियर हो गई होंगी अबाउट डेट्स को किन किन कंडीशंस में कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।